जय श्री राम दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। भाई 28 जनवरी के दिन में आपका स्वागत है भाई। और आज वो दिन है जब हम वापस नोएडा के लिए निकलने वाले हैं। पर नोएडा के लिए निकलने से पहले हमारे जो होम स्टे है ना, उसके पीछे एक छोटा सा ट्रैक जा रहा है। वो ट्रैक करने के लिए निकला हूँ अभी मैं। बाकी के लोग भी आ रहे हैं पीछे पीछे। ठीक है, तुम यहाँ से व्यू देखो भाई, बहुत तगड़ा व्यू आता है इधर से, पूरा का पूरा ऐसे चलते रहोगे तो। पर ये छोटा सा ट्रैक है, देखते हैं। ट्रैक नहीं है वैसे तो, ये पूरा पाथ बना हुआ है गाड़ी जाने के लिए, पर गाड़ी यहाँ से गई नहीं है, एक भी देखा नहीं हमने जाते हुए। फिलहाल देखते हैं कहाँ तक जा सकते हैं और तुम्हें भी दिखाते हैं कहाँ तक जा सकते हैं। और ऊपर से मैंने सुना है व्यू भी अच्छा है पहाड़ों का। तो भाई मेरे को तो, मेरा पर्सनली जो मन है ना वो ट्रैकिंग का ही है। मैं बस चाहता हूँ कि मैं ट्रैक करता रहूँ, लेकिन अब मेरी बॉडी ना हार मान चुकी है। अब मेरी बॉडी बोलती है कि भाई तेरे बस की रहा नहीं है ट्रैक करना। तो मुझे पहले वापस से रूटीन में आना पड़ेगा, वो एक्सरसाइज, फिटनेस, वो सब चीज़ें दोबारा से शुरू करनी पड़ेंगी। उसके बाद मैं जो है ट्रैक्स करना शुरू करूँगा और वो दिखाना शुरू करूँगा आप लोगों को। क्योंकि जैसे एक पीस होता है ना, पीस मिलता है लोगों को पहाड़ों में आके, मुझे वो पीस भाई ट्रैक पे जाने से मिलता है। आपको पता चलता है अपने शरीर की, आपके शरीर की क्या क्षमता है, समझ रहे हो। थोड़ा सा यहाँ से जो है फिसलन का माहौल है। तो ये जो पीछे मेरे दोस्त आ रहे हैं ना, इनको मैं छोड़ नहीं सकता। तो यहाँ से साथ में निकलेंगे। जूते फिसले ना बस मेरे, समझ रहे हो। बहुत अजीब सा है इधर फिसलने का। पर तुम्हारा भाई भी शेर है, शेर। चलो भाई, मैं तो चढ़ गया। थोड़ा सा पाथ ऐसा है यहाँ पे, जो है ऊपर नीचे ऐसे फिसलन वाला पाथ है। देख के चढ़ना, यहाँ पे फिसलने की चीजें हैं पूरी। भाई व्यू आ रहा है बहुत खतरनाक यहाँ से, तुम देख ही सकते हो। वो हमारा होम स्टे है दृश्यम, जैसा उसका नाम है वैसा ही वहाँ से दृश्य भी देखने को मिलता है आप लोगों को। ये पूरा भीमताल ही है, समझ लो तुम लोग। भीमताल में एज सच इतने ज़्यादा होम स्टेज, होटल्स एक साथ चिपके चिपके नहीं दिखते। हो सकता है कि जो भीमताल लेक है उसके पास हो, बट यहाँ पर ऐसा नहीं है। देख के भाग मत, भाग मत, नहीं तो जूते फिसलेंगे ना तो सीधा नीचे हो जाएगी। आराम से चल ले, और उसके साथ चल, आगे चल, पकड़ के चल दोनों को। थोड़ा सा राइट साइड में झुकाव रखना ताकि इसको पकड़ सकूं अगर फिसलो भी तो। ये मतलब इसमें दिखेगा नहीं, आप लोगों को लगेगा नहीं कि ये स्टीप है, बट एक्चुअली ये स्टीप है थोड़ा सा। चलो चलो, चलते रहो चलते रहो, वेट मत करो भाई। हर मतलब जितना तुम पहाड़ी के ऊपर जाओगे ना, तुम्हें उतना खतरनाक व्यू मिलेगा भाई, और उतना ही ज़्यादा पीस मिलेगा, क्योंकि तुम पूरी दुनिया से कट जाते हो ऊपर जाने के बाद। और एट द एंड श्री कृष्ण ने बोला है कि हम जो इंसान है वो सिर्फ पीस ढूंढना चाह रहा है अपनी ज़िंदगी में, जो हमें मिलता नहीं है टाइम से। यहाँ पे किसी के देवता बने हुए हैं, शिवलिंग भी है शायद यहाँ पे रखा हुआ। जय देवता जी। चलो भैया, बाकी जो हमारे साथ लोग आए थे 2-3, वो भी कर चुके हैं ट्रैक। हिमानी मैम, अखिल भाई और बाकी के जो 2 लड़के थे वो भी कर चुके हैं। बस हम ही रह गए थे, चढ़ रहे हैं भाई। मेरे को ये जो चीज़ है ना भाई, इसमें मेरे को जो किक मिलती है वो मुझे जीवन में किसी चीज़ में नहीं मिली आज तक। मैं बस चाहता हूँ कि पहाड़ के ऊपर चला जाऊँ, आसमान के अंदर घुस जाऊँ साला। अगर मुझे आसमान के अंदर घुसने का मौका मिलता है तो मुझे इतनी खुशी मिलती है ना इन चीज़ों को करने में, मैं मतलब एक्सप्रेस नहीं कर पाता ठीक से। पर भाई दिस इज़ वॉट आई लाइक द मोस्ट। और सारी चीज़ें साइड में, मेरे को अरबों खरबों की कोई लालच नहीं है। हाँ, मैं कमाना चाहता हूँ पैसा, फेमस भी होना चाहता हूँ, लेकिन अगर मेरे से कोई कह दे कि भाई तू पहाड़ों में रह ले ट्रैक करके सबसे ऊपर जहाँ कोई भी नहीं रहता, तो तुम्हारा भाई ऐसे ही चला जाएगा अकेला रहने। ऐसा सीन है। थक गया है तुम्हारा भाई, अब थक गया है भाई करता करता। और जैसे जैसे हम पहाड़ ऊपर चढ़ते हैं ना और थकान शुरू हो जाती है, तो फिर ऐसा फील होने लगता है कि चल यार वापस चल, छोड़ साला, क्या पीस ढूंढना है। तो ये सीन है भाई।
चल रहे हैं अभी। क्या हुआ? ध्यान थोड़ा सामने देना, बहुत पतला रास्ता है। चले चले चलो। देखो दीपाली मैम को भाई, दीपाली मैम का हो चुका है काम तमाम। नाक से सांस लेते रहो, नाक से सांस लेना। एक नंबर व्यू है चारों तरफ से भाई। मेरा तो भाई वो लोग मना कर रहे हैं जाने के लिए ऊपर। हम लोग यहाँ पे थोड़ी सी फोटोग्राफी करने लग गए थे। तू भी आ। हिमानी नहीं आओ। हिमानी से कोई बोल देना कि मेरा फोन है कमरे में। आ जाओ मैम। रहने दे, उसकी सांस ज्यादा फूल रही है। तो तू भी रुक जा ममता यहीं। नहीं ममता तू जा, चल। इधर ऐसा कुछ है नहीं दिक्कत। वो भी चलो भाई ये देख रहे हो भाई, इधर से ऐसे वो आ रहा है तगड़ा। ओए इधर आ। मस्त इधर खड़े होके इस व्यू पे फोटो सेशन करवाया। 1-2 फोटोज लगा दूंगा मैं अभी। और अब थोड़ा सा और ऊपर जा रहे हैं। दीपाली मैम नीचे ही रुक गई हैं, वो कह रही हैं कि मैं नहीं चढ़ पाऊंगी। हमने कहा भाई रिस्क मत लो, क्योंकि यहाँ पर ना ऐसा होता है कि तुम चढ़ तो जाते हो हिम्मत करके, लेकिन जब तुम्हें वापस उतरना होता है ना, तो जब स्टीप तुम उतर रहे होते हो तो तुम्हें अपने घुटनों पे कंट्रोल रखना पड़ता है। अगर तुम अपने घुटनों पे कंट्रोल नहीं रख सकते तो भाई फिर फिसलने के बहुत चांसेस रहते हैं और तुम अपना घुटना भी डैमेज करवा सकते हो। ये मैंने सीखा था। एक जगह मैं ट्रैक करने गया था, कसौल खीरगंगा। वहाँ पे हमारे गाइड ने मुझे बताई थी ये बात। चलो ठीक है भाई, अभी जा रहे हो ऊपर फटाक से देख के कि यहाँ पर एक मंदिर है। और मंदिर बना हुआ है यार, चल के देखते हैं किसका मंदिर है। लेट्स गो। छोटे शॉट मेरे भी ले लेना ट्रैकिंग के। चलता रहा बेटा, तेरे भी आ रहे हैं। नहीं मैं तो वैसे बनाऊंगा सिनेमैटिक में, तो मेरा सीधा होना चाहिए। लैंडस्केप नहीं, पोर्ट्रेट वाला। ओम नमः शिवाय। भाई थक तो जाता ही आदमी भाई। और क्या? वैसे रास्ता उधर से था, लेकिन वो बहुत फिसला ना, तो मुझे लगता है हमें वहाँ से जाना है। ये थक चुका है, ये बैठ गया। हम ऊपर जा रहे हैं क्योंकि यहाँ से व्यू तगड़ा आ रहा है। वाओ भाई ओ भाई, ये फिसलन पे एक बार गाली दे दो ना भाई, फोमो हो जाता गाली देके। तो तू मत दे, तू मत जा। हे भगवान, यहाँ से और ऊपर जा सकते हैं भाई। चलते हैं ना। ऊपर चले कि नहीं चले बताओ गाइस, तुम लोग बताओगे कमेंट करके तो जाएंगे, वरना नहीं जाएंगे। है ना? नहीं जाएंगे। चलो तुम्हारा कमेंट तो 1-2 साल बाद आएगा। हम चलते हैं ऐसे ही, आराम से आना, यहाँ पे पत्थर हैं। थोड़ा सा और है तो ये भी खतरनाक भाई। चलो तुम्हें ना अब सीधा ऊपर जाके मिलता हूँ भाई, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा सावधान रहना पड़ेगा, ज़्यादा ऊपर आ गए। यहाँ से देखो ये व्यू बहुत तगड़ा है। तो भाई अभी यहाँ पर आ गए हैं, एक डेड एंड सा है। अब यहाँ से पता नहीं ऊपर चढ़ने का रास्ता दिख ही नहीं रहा है कुछ, तो वहाँ पर जाने का सपना ना रह जाए। बस मैं ये देखना चाह रहा हूँ कि कोई रास्ता मिलता है तो मैं चढ़ जाऊँगा। देखो चढ़ रहा है, ऐसे मत जा जंगल के बीच से मत जा, सांप सरिंडा होगा बेटा, काट लेगा। हाँ। मत कर। ये पहाड़ी सांप जहरीले होते हैं बेटा। आओ बेटा। आजा। और अगर इधर से पैर फिसल गया, सीधे देखो आजा जल्दी आजा। पीछे। चलो देखते हैं इधर से कोई रास्ता दिखता है तो ठीक है, नहीं तो जय श्री राम भाई। करते हैं ट्रैक भाई। हैं? अरे भाई आराम से। कह रहा हूँ गिर जाएगा बेटा। उधर देखो, अगर जाता तो कहाँ जाता ना। कहीं नहीं जाता, तेरे हाथ पाँव ही टूटते बस। चलो भाई चलो चल रहे हैं भाई। ये देखो ये हल्का सा ही है बिल्कुल जगह। समझ रहे हो? बस दिक्कत ये है कि मैंने ना अपना आईफोन चार्ज नहीं करा, तो मेरे पास वो नहीं है, सिस्टम नहीं है। ये रहा रास्ता, इधर है भाई। मिल गया, रास्ता मिल गया भाई। मिल गया गाइस, रास्ता मिल गया। तुम्हारा भाई भाग के चढ़ जाएगा ऊपर।
है तो रास्ता, दिक्कत ये है कि यहाँ से है कि यहाँ से है, समझ नहीं आ रहा। तो और ऊपर जाना नहीं चाहिए मुझे लगता है। भगवान का झंडा लगा हुआ है, वैसे जा सकते हैं। नहीं जा सकते हैं? नहीं यार, मुझे लग रहा है हमारे ट्रैक उधर था, मेरे को दोबारा वहां से जाएंगे हम। ये रहा रास्ता, ये रहा रास्ता मिल गया जो है। झंडे वंडे लगे, देखो इधर भी। भगवान की झंडे हैं वो कह रहे हैं आओ मेरे से मिल के जाओ। ममता कह रही मुझे नहीं मिलना इतनी जल्दी भगवान से। हेलो भाई, ऐसी चीज़ें, ऐसी जगह एक्सप्लोर करने में बहुत मज़ा आता है, रास्ते ढूंढने में बहुत मज़ा आता है, समझ रहे हो। और जो ये चीज़ ऑलरेडी कर रहे होंगे और ये व्लॉग देख रहे हैं उनको पता ही है ऑब्वियसली कितना मज़ा आता है। खतरनाक व्यूज़, बस पेड़ गिरा हुआ है, पता नहीं हम सही भी जा रहे हैं कि गलत ही जा रहे हैं। भाई यहाँ से तो रास्ता अब नीचे जा रहा है गाइस, और ऊपर जा सकते हैं, पर अब मेरे को लगता है यहाँ से हमें वापस जाना चाहिए, क्योंकि रास्ता ना अब दूसरी साइड जा रहा पहाड़ी के ऊपर का रास्ता नहीं दिख रहा गाइस मुझे। उधर ऊपर जाने के लिए रास्ता नहीं दिख रहा, रास्ता ऐसे जाके उधर ही पहाड़ी के साथ 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 चल रहा है कहीं। तो अब मुझे लगता है यहीं से सड़क जाते हैं। कहाँ है? नाउ वी शुड गो बैक कॉज वी हैव टू गो टू नोएडा ऑल्सो। हमें निकलना नोएडा के लिए, तो अब यहाँ से वापस निकल रहे हैं। क्या पता चलते 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 साले वापस नोएडा ही पहुँच जाए पहाड़ी से, समझ रहे हो। अब वी आर गोइंग बैक, और अब आपसे सीधा नीचे जाके मिलता हूँ गाइस, लेट्स गो। एक बार और व्यूज़ देख लो भाई, वो देखो यहाँ पर ट्रैक पे है तो मंदिर है, इसमें शिव जी का शिवलिंग रखा हुआ है, एक मूर्ति लगी हुई है, और वहाँ पर भी एक है मंदिर। ये यहाँ पर भी कोई देवता हैं, एक वहाँ पर भी जो है शिवलिंग स्थापित किया हुआ है। अब यहाँ से वापस निकल रहे हैं, शायद यहाँ पे कोई रहते हैं जो इस मंदिर की टेक केयर करते होंगे, पुजारी जी रहते होंगे कोई, तो है ना भाई। अब यहाँ से चलते हैं वापस। ये देख लो बहुत तगड़ा व्यू, धीरे धीरे और धीरे 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 बहुत धीरे धीरे बस नीचे जा रहे हैं, उसके बाद निकल रहे हैं। बहुत ही अच्छी चीज़ लगी ये। मतलब ट्रैक मुझे नहीं लगता इतना रिकग्नाइज है क्योंकि कोई दिख नहीं रहा है, बट ऊपर एक मंदिर है ऑब्वियसली, तो कोई ना कोई रहता ही होगा, और एक घर भी बना हुआ है। पर भाई जगह जगह पे ऐसे ना छोटे छोटे एरिया बनाए हुए हैं तुम्हें टॉयलेट या फिर मतलब वॉशरूम करने के लिए भाई। तो यहाँ पर भी एक है, और ऊपर भी जाके लेफ्ट में एक बना हुआ था, वो मैंने दिखाया नहीं। तो ये मेरे को बहुत ही अच्छी चीज़ लगती है भाई, क्योंकि जैसे मैंने देखा है, जैसे मैं ट्रैक पे जा रहा हूँ ना, बहुत सारे लोग हैं ट्रैक पे, तो उनको जहाँ जगह मिलती है वो पहाड़ों में कर देते हैं भाई टॉयलेट, बस पॉटी नहीं करते ऑब्वियसली, पर जहाँ जगह मिलती है वहाँ टॉयलेट कर देते हैं, जो कि ठीक चीज़ नहीं है भाई, समझ रहे हो। मेरे को पता है तुम नेचर के क्लोज रहना चाहते हो, लेकिन ऐसे पहाड़ों पे वॉशरूम करना अच्छी बात नहीं है, टॉयलेट करना मतलब अच्छी बात नहीं है, समझ रहे हो। चल रहे हैं बस नीचे भाई। एक बहुत ही अच्छी ट्रिप रही हमारी, बाकी आज तो व्लॉग करूँगा ही ऑब्वियसली मैं, और एक बहुत ही अच्छी ट्रिप रही भाई। क्या होता है कि ट्रिप पे आने का मतलब होता है कि बस तुम मेमोरीज बना रहे हो अपने दोस्तों के साथ, ठीक है। तो दोस्तों के साथ जब ट्रिप पे आते हो तो वो रहता है। मैं जब अकेला ट्रिप पे जाता हूँ तो मैं पीस के ले जाता हूँ, मैं चाहता हूँ कि मैं शांत हो जाऊँ, और मैं बस भगवान ने जो दुनिया बनाई है ना, इसको एक्सपीरियंस कर सकूँ कि कैसे कैसे इसको तराशा गया है दुनिया को। तो इसलिए मेरे को ट्रैवल करना ज़्यादा पसंद है। अब बस ये आखिरी बार हम इस व्यू को एंजॉय कर रहे हैं और वापस जाते हैं नीचे। वो रहा हमारा होम स्टे, हरा हरा दिख रहा है यहाँ पर अगर आपको पेड़ के पीछे। लेट्स गो गाइस। और अगर आपको ये जो हमारी सीरीज़ है नैनीताल वाली, भीमताल वाली, अगर आपको अच्छी लग रही है तो डू हिट दैट लाइक बटन भाई। बस अच्छा लग रहा है मेरे को, एंटरटेन करना अच्छा लगता है, मेरे को दिखाना अच्छा लगता है, वीडियोग्राफी करना अच्छा लगता है। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि आप लाइक करें, बट अगर आपको मज़ा आ रहा है तो डू हिट दैट लाइक बटन। यू कैन ऑल्सो सब्सक्राइब टू द चैनल गाइस। चल रहे हैं अभी नीचे, क्या दिखाऊं? ये भाई, ये एक चीज़ की बात कर रहा था मैं, गंदगी की यार। ये जो चीज़ है ना भाई, ये प्लास्टिक की बोतलें पड़ी हुई हैं, ये बहुत ही ख़राब चीज़ है भाई। अगर कोई ऊपर आ रहा है, ट्रैक कर रहा है,
जैसे ऑब्वियसली ऊपर आते होंगे लोग, यहाँ पर रह के रुकते, मतलब यहाँ पर रहते होंगे, रुकते होंगे पहाड़ी में, कैंप वैम्प लगाते होंगे। पर भाई ये बायोडिग्रेडेबल नहीं होता प्लास्टिक, तो अच्छी चीज़ नहीं लगती मुझे। अगर आप आ रहे हो तो ये सारी चीज़ें कलेक्ट करके लेकर जा सकते हो। ज़्यादा दूर नहीं है ये, ऐसा भी नहीं है कि 8-10 किलोमीटर का ट्रैक है तो नीचे लेकर जाना है। इतना सही है, 1 किलोमीटर का ट्रैक भी नहीं है पूरा ठीक से, समझ रहे हो। 800-900 मीटर ज़्यादा से ज़्यादा होगा। तो ये सब प्लास्टिक की चीज़ें तो हम उठा के लेकर जा सकते हैं नीचे यार, बहुत आसान होता है। चलो भाई चलते हैं अब, इतना ही ज्ञान बहुत है आज के लिए। जो एरिया हम चढ़ के गए थे, इसको चढ़ना, जैसे कि मैं कह रहा था, चढ़ना आसान होता है जब आप स्टीप ट्रैक कर रहे होते हो ना, तो चढ़ना आसान होता है। नीचे उतरने में तो भाई फिसलन इतनी थी। एक बार वो फिसला अनुराग, हल्का सा मैं फिसल गया। और अब चल रहे हैं वापस, होम स्टे पहुँच चुके हैं। मज़ा आया बहुत ज़्यादा यहाँ पर ट्रैक करके। खाना वाना खाया नहीं है, खाना खाना है अभी हमको, तो हम यहाँ से चेकआउट करके और फिर रास्ते में खाना खाएंगे, कहीं ना कहीं ब्रेकफास्ट करेंगे फटाक से, छोटा मोटा हल्का फुल्का सा, क्योंकि हम लंच करेंगे प्रॉपरली। फिर ब्रेकफास्ट हल्का फुल्का करेंगे, लंच करेंगे प्रॉपरली, और उसके बाद जय श्री राम। भाई बस निकलने वाले हैं अब हम यहाँ से। पर मैं बैग रखने जा रहा था, तो जो होम स्टे के ओनर है नवीन जी, ये यहाँ पे सारी टेक केयर करते हैं। और ये इनका ऊपर का रूम है, ये भी कभी कभी चला जाता है, किराए पे चला जाता है, पर 1 नंबर होम स्टे है। तो अगर आप जैसे यहाँ पर आने का डिसाइड करते हो, क्योंकि यहाँ से भाई देखो व्यू बहुत क्रेजी है, और इस व्यू में मुझे लगता है जो प्राइस नवीन जी ने रखा हुआ है वो तो मेरे हिसाब से तो बहुत ही कम है, मिनिमल भी नहीं है, बहुत ही कम है। तो आप इन्हें कांटेक्ट कर सकते हो, नंबर मैं दे दूंगा। बिल्कुल जी, संपर्क करो। और तो आप कुछ और कहना चाहोगे होम स्टे के बारे में? होम स्टे के बारे में यही है, देखो हमारे रेट तो आपने बता ही दिए होंगे। हाँ, रेट वही है, बाकी जो आपके सब्सक्राइबर आएंगे उनके लिए और भी डिस्काउंट कर देंगे हम। और मतलब क्या है रूम के हिसाब से, अगर रूम लेना चाहे कोई, रूम के हिसाब से कोई लेता है तो वैसे हमारे प्राइस 1000 से स्टार्ट हो जाते हैं, और सीजन में ना 3500-3600 तक जाते हैं। 1000 से? हाँ जी, ठीक है। तो मतलब अभी ऑफ सीजन है एक्चुअली, तो off season है। ऑफ सीजन की वजह से मुझे थोड़ा सा सस्ता पड़ गया। और अगर आप ऑन सीजन आओगे तो थोड़ा सा प्राइस में हाइक देखोगे। कहीं आप व्लॉग देख के आए फिर बोल रहे हो कि 1000 रुपये, ऐसे नहीं होता है। तो अगर ऑन सीजन में आओगे, क्या हो आप कभी भी, हाँ, तो उसी हिसाब से भाई। चलो भाई अब निकलते हैं, फिर आपसे रास्ते में मिलते हैं। लेट्स गो। भाई हमारा होम स्टे ऐसी जगह पर है कि अगर यहाँ पर ऊपर चढ़ना है ना, तो एक गाड़ी को वेट करना पड़ेगा, एक गाड़ी को निकालने के लिए। अब एक गाड़ी खड़ी हुई है, हम जा रहे हैं नीचे की तरफ। ये वाली गाड़ी शायद ऊपर चढ़ेगी अब। बहुत कुछ नहीं तो भाई निकल पड़े हैं बस अब हम भी। यहाँ पर से देख के निकालनी पड़ती है, बिल्कुल बाजू में। ये देखो खाई है हल्की सी, खतरनाक जगह पे लिया था पर होम स्टे भाई, कुछ भी बोलो। तो निकल पड़े हैं भाई अभी यहाँ से। 294 किलोमीटर्स हमको मैप पे दिखा रहा है, 6.5 घंटे का रास्ता बता रहा है नोएडा तक का। थोड़ा सा लेट हो ही गए हैं भाई, हम जब भी जल्दी निकलने की सोचते तो लेट हो ही जाते हैं, पर कोई बात नहीं, कहीं ना कहीं हॉल्ट लेके खाना खाएंगे, वहाँ पर बात करते हैं। और ये देख लो क्रेजी व्यूज़। तो भाई ये भीमताल लेक है जो हमने मिस कर दी, लेकिन अभी हमारे पास टाइम नहीं है तो नहीं रुकेंगे यहाँ पर, क्योंकि नैनी लेक तो एक तरीके से देख ही ली हमने, और इम्पॉर्टेंट एक्चुअली नैनी लेक ही थी फ़िलहाल। पर यहाँ पर भाई कंपैरेटिवली नैनी लेक से कंपैरिजन करें तो भाई बहुत कम टूरिस्ट देखने को मिलते हैं, बहुत कम लोग यहाँ पर आते हैं। बोटिंग तो यहाँ पर भी हो जाती है, जैसे नैनी लेक में बोटिंग होती है, देखो बोटिंग हो रही है। और मेरे हिसाब से थोड़ा सा कम रेट हो जाता होगा, 50-60 रुपये, क्योंकि नैनी लेक में जो रेट है वो तो भाई 450 रुपये के करीब है पर हेड है वो, पर बोट था पर हेड वो 450 रुपीज़ था भाई। और एक पूरा चक्कर लगवाते हैं नैनी लेक का, जो कि काफ़ी लंबा चक्कर है एक्चुअली, 1-1.5 किलोमीटर का। तो जैसे पहाड़ों में हम नीचे ऊपर चढ़ते रहते हैं ना भाई, तो कान बंद हो जाने लगते हैं। तो अभी इसके अन्नू के कान बंद हो गए एकदम से, तो कुछ सुनाई नहीं दे रहा। आबा जाबा डब्बा परेशान हो गया। और भाई ये हम एक दुकान पे रुके हैं, इस दुकान में नीचे भी है यार जगह, ये तो नीचे भी जगह है। और देखो भाई ये देख रहे हो भैया, मिर्ची कम डालना ही मत। और यहाँ पे हम मैगी खाने के लिए रुके हैं, क्योंकि ब्रेकफास्ट नहीं करके निकले तो भूख लग रही है बहुत कैडी, समझ रहे हो। उस कैडी भूख को कम करने के लिए यहाँ पर मैगी बनवा ली है। साइड वाले भैया बढ़िया कड़ी चावल दाल चावल है, तो अखिल भाई ने कड़ी चावल के लिए ऑर्डर दे दिया है। हम जो है कॉकरोच ना निकले नहीं निकलेगा। और यहाँ पे हमने अपनी जो है पकौड़ी करवा ली है भाई, गरम टनाटन एकदम।
पकौड़ी खाएंगे मस्त। बुला ले। ये गरम गरम बाबा ने दे दिया पकौड़ी, खा के बताते हैं कैसी है गाइस। क्रंची है गाइस, अच्छी है। और मिलते हैं आपसे बाद में। सफ़र का ये मज़ा है भाई, सफ़र जब तुम जा रहे हो ना, अपनी गाड़ी है तुम्हारे पास, तो तुम पहाड़ों में कहीं पर भी रुक के कुछ भी कर सकते हो, समझ रहे हो। अब हम जैसे यहाँ पर रुक गए हैं भाई, एक नंबर व्यू आ रहा पूरा, देख रहे हो। ऐसे रुक के यहीं बैठ के आराम से खा सकते हैं। कैमरा जस्टिस नहीं कर रहा इस व्यू को, पर एक नंबर व्यू है ये, समझ रहे हो। कुछ भी खा सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। यही फ्रीडम चाहता हूँ मैं अपनी ज़िंदगी में। अखिल भाई के पास तो है, मेरे पास नहीं है। भाइयों, पहाड़ों से वापस घर आना मेरे लिए तो हमेशा से ये ख़राब फीलिंग रही है। लेकिन घर तो घर है, तो घर तो लौटना ही पड़ता है कभी ना कभी। तो 2-3 दिन जब ऐसे 2-3 दिन अचानक से गुजर जाते हैं ना, और तुम अपनी मनपसंद ज़िंदगी जी रहे होते हो, और फिर तुमको वापस उस ज़िंदगी में लौटना पड़ता है जो तुमने अपने लिए डिसाइड नहीं की हुई है, तो फिर वो गंदी वाली फीलिंग आती है हमेशा। पर कोई बात नहीं, वापस से रीस्टार्ट करनी है अपनी ज़िंदगी। जो कर रहे थे वो वापस से शुरू करेंगे, लेट्स गो। कोई बात नहीं, दोबारा एक प्लान बनाएंगे, थोड़े टाइम बाद दोबारा से घूमने जाएंगे पहाड़ों पे। फिलहाल प्रियांशु हमें लेने आ चुका है, आप देख सकते हैं। खाना खा रहा था बेचारा, जब मैंने कॉल किया फिर कहता खाना खा लूँ या नहीं। मैंने कहा खा के आराम से, कोई बात नहीं। खा लिया फिर तूने? तो खा के आएगा। वैसे भी मैं अगर नहीं भी कहता तो भी खा के आता, इतना कोई वो नहीं है, प्यार व्यार, समझ रहे हो तुम लोग गाइस। तो अभी जा रहे हैं वापस घर की तरफ। आज का भी मैंने एक्चुअली व्लॉग अपलोड नहीं किया है, आते आते मैंने एडिट किया अभी गाड़ी में बैठ के, और अब मैं उसे अपलोड करूँगा। ये क्या है? इस पार्क में वैसे क्रिकेट खेला जाता है, पर आज इस पार्क में कुछ प्रोग्राम हो रहा है शादी वादी का, मे बी, है ना? मे बी नॉट, कुछ तो और भाई बहुत तगड़ा यहाँ तो सिस्टम है। तो मैंने व्लॉग एडिट किया भाई गाड़ी में बैठ के, तो कल वाला व्लॉग अब रात को डालूंगा 9 बजे, ठीक है। और आज जो व्लॉग बनाया उसको कल डाल दूंगा मैं सुबह टाइम से 9 बजे के करीब, ठीक है। रात का 9 और सुबह का 9 चलता रहता है मेरा। फिलहाल घर जाते हैं, घर चल के आपसे कनेक्ट करते हैं, लेट्स गो। भाइयों, मेरा मानना तो ये है कि जब भगवान ने इस ब्रह्मांड की रचना की थी ना, उसके बाद इंसान की रचना इसलिए की गई थी कि इस ब्रह्मांड को देखने वाला भी तो कोई होना चाहिए था, घूमने वाला भी तो कोई होना चाहिए था, अप्रिशिएट करने वाला भी तो कोई होना चाहिए था। तो इसीलिए इंसान की रचना करी गई थी। दुनिया बहुत बड़ी है, और इस बड़ी दुनिया में तुम देख सकते हो कि हर एक कोने पे तुम्हें इंसान मिलेगा। 1-2 ही जगह ऐसी होंगी जो अनएक्सप्लोर्ड होंगी, जो कि धीरे धीरे एक्सप्लोर करने जा रहे हैं अब लोग। फिलहाल भाई हम वापस पहुंच चुके हैं, हमारी नैनीताल की ट्रैवल सीरीज यहीं पर खत्म हो चुकी है। निराश होने वाली बात कोई नहीं है भाई, मैं और ज़्यादा ट्रैवल करने वाला हूं, और हम इस ट्रैवल को जारी रखेंगे। फिलहाल नैनीताल की ट्रैवल सीरीज हम यहीं पर ख़त्म करने वाले हैं। अब कल से रोज़ आपको वापस से लाइफस्टाइल व्लॉगिंग देखने के लिए मिलने वाली है। और अगर आप लोग यहाँ तक पहुँच चुके हैं तो डू हिट दैट लाइक बटन, सब्सक्राइब टू द चैनल, और आप ये ट्रैवल सीरीज जो नैनीताल वाली है अपने फैमिली और फ्रेंड्स को शेयर कर सकते हैं। थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेटिव भी है कि हम कहाँ पर रुके थे, वो जो होम स्टे हमने बुक किया था वो कितना सस्ता पड़ा, आप कैसे एक जगह पर रह के, क्योंकि जो भीमताल है ना भाई, वो भीमताल हर एक जगह से कनेक्टेड है। तो भीमताल से आप हर एक जगह जो है जा सकते हो, आ सकते हो, जा सकते हो, आ सकते हो। और अगर जैसे आप मेन नैनीताल में ही रुकना चाहते हो, आपका थोड़ा एक्सपेंस ज़्यादा लग सकता है, ये सीन रहता है। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग ऑल द 4 व्लॉग्स ऑफ दिस ट्रैवल सीरीज। हम मिलेंगे आपसे किसी अगले तड़कते भड़कते से व्लॉग में गाइज। बाय बाय, टेक केयर, पीस।